आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजीपीजी लखनऊ और आरएमएल लखनऊ में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में। जो एग्ज़ाम पैटर्न है कैसा है दोनों में और क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या कट ऑफ हो सकती है, पिछली बार क्या कट ऑफ थे और कैसे पिछली बार क्वेश्चन आए थे। ओके, और आपके कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए अगर आप रिपीटर हों, फ्रेशर हों, उनके लिए। तो गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरा नाम है रुदेश सिंह यादव, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ एसजीपीजी लखनऊ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से और समझते हैं पहले एग्ज़ाम पैटर्न। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इस पर, लेकिन मैंने एक दोनों का कंपैरिजन के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कंबाइन करके चीज़ों को लिखा है। पहले एसजीपीजी की बात करते हैं। अभी इसके फॉर्म जल्दी ही आ जाएंगे जब वोटिंग हो जाएगी और जो भी चुनाव ख़त्म हो जाएगा अच्छे से तब। तो इसमें सीट की बात करते हैं तो एसजीपीजी में 1426 सीट है, ठीक है। और जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम पैटर्न उसके बारे में बात करते हो तो इसमें पेपर इंग्लिश में ही आएंगे बस, ठीक है। ओके। और देखिए आरएमएल में 665 है। साथ में हम दोनों को कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। 2 घंटे के ये भी पेपर होंगे, ये भी 2 घंटे के पेपर होंगे। कंप्यूटर बेस्ड दोनों होंगे, एमसीक्यू टाइप के दोनों होंगे। इसमें एक एसजीपीजी में आप देखेंगे बस इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, जबकि आरएमएल में दोनों में पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं तो 60 क्वेश्चन रीजनिंग के इसमें भी होंगे, 60 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के इसके में भी होंगे, 10 क्वेश्चन आरएमएल में भी होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के एसजीपीजी में भी होंगे और आरएमएल में होंगे। मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और आप इसमें देखेंगे, जो एसजीपीजी हो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रख रहा है, जबकि आरएमएल 1/4 रख रहा है। मतलब कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा एग्ज़ाम पैटर्न की में कि क्या है कुछ है, ठीक है। एकदम सेम पैटर्न है कि जितने क्वेश्चन इसमें रीजनिंग और मैथ्स के हैं उतने इसमें भी हैं, ठीक। तो अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं। जो क्वालिफाइंग मार्क है 50% यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है एसजीपीजी में, और एससी एसटी के लिए 45% है, जबकि इसमें भी यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50% हैं, लेकिन एससी एसटी के लिए और ओबीसी पीडब्ल्यू के लिए 40% है। ओके, तो देख रहे होंगे कि आपको कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। एक निगेटिव मार्किंग में दिख रहा है, ठीक है, और एक दिखेगा कि आपका दोनों में क्वेश्चन होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेंगे। तो उनके लिए फ़ायदा होगा जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक हो, जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, तो उनके लिए थोड़ा ये क्वेश्चन समझने में इजी हो जाता है। ओके, सीट में थोड़ा थोड़ा क्या अच्छी खासी वैकेंसी दी है एसजीपीजी ने, आरएमएल में भी ठीक ठाक ही वैकेंसी है। और एक आपकी क्वालिफाइंग मार्क की बात जो है वो कि एससी एसटी का इसमें 45% है, इसमें 40% है। ओके, हम लोग ने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। तो जो जनरल का कट ऑफ था इस बार 65 के अबव था, उन्हीं को मिला है। 65 के आसपास ओबीसी को मिली है सीट, ओके। और अगर ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आप खाली कट ऑफ पार करते हैं 2-3 नंबर, जो आपका 50 नंबर और 45 नंबर से एबव आप जा रहे हैं नंबर से, तो आपको चांस रहेगा कि आप एसजीपीजी में मिल जाएगा। आरएमएल में थोड़ी सीट कम है तो इसी के आसपास आप समझ लीजिए, लेकिन अगर आप जनरल में हैं तो 65 67 इसके आसपास रहेंगे तभी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा बुक के बारे में। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या कैसे पढ़ें। तो देखिए मेरी समझ से मैंने जो पेपर दिया है आरएमएल और एसजीपीजी के, और मेरे दोस्तों की समझ से मुझे लगता है पीआर यादव, उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज़ में मैं बार बार बताता हूँ, जो टीएनसी का टेस्ट सीरीज़ है मुझे अच्छी लगती है, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप अगर पीआर यादव के बाद आपके पास टाइम है तो आएंगे टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज के बाद अगर आपके पास टाइम है तब टारगेट हाई पे, और उसके बाद एंकलेक्स पे। ये बुक का पैटर्न आप रखते हैं तो बहुत ईजिली सिलेक्शन ले लेंगे। ओके, तो ये हो गई आपका एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ और बुक। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का ये मतलब ये नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम चांस रहते आते हैं, क्योंकि अगली बार भी आए थे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए होता है। जैसे कि इंग्लिश में नरेशन 2-3 क्वेश्चन पूछा था अगली बार एसजीपीजीआई में। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस पे ज़्यादा फोकस देना है, इस पे ज़्यादा टाइम देना है, ऐसा नहीं कि अदर टॉपिक को छोड़ देना है। इस टॉपिक को लेकिन आप ज़्यादा टाइम देंगे तो यहाँ से अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। मैथ्स में वर्क एंड टाइम, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो CI, SI, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये 5 टॉपिक, ये इन पांचों में ये 2 थोड़ी कम हैं। उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से आएंगे, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप ज़रूर पढ़ के आएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में ये 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन हर को एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने ये देखा है कि यहाँ से नरेशन, एक्टिव पैसिव और टेंस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अभी अगली बार में भी क्वेश्चन में आए थे पेपर में। ओके, और RML में भी ये क्वेश्चन आए थे यहीं से, नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस से। तो आप अगर आप टेंस तैयार कर लेते हैं तो नरेशन और एक्टिव पैसिव करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर टेंस नहीं आती है तो नरेशन और एक्टिव पैसिव में बहुत दिक्कत होगी। ओके, तो आप पहले टेंस को देख लीजिएगा, उसके बाद नरेशन और एक्टिव पैसिव को देखिएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पे ज़्यादा सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज हो या नंबर सीरीज हो, ठीक है, बीच में गैप दे देगा। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट, तो जो नंबर सीरीज ऐसे ही होती है कि मतलब 2, 4, 6, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आगे वाला कोई डिजिट दे देगा। जैसे कि अब 2 के पहले में ही आ रहा है 2, 4, 6, उसके बाद 8 आएगा, तो ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही नंबर सीरीज में भी आएंगे और अल्फ़ाबेट सीरीज में भी ऐसे ही आएंगे। ओके, उसके बाद ब्लड रिलेशन देख लीजिएगा और काउंटिंग फिगर देख लीजिए। उसके बाद तो आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है, वो तो पढ़नी है। मैं आपको एक बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। ये नहीं कि यहीं से पढ़ के आएंगे। ठीक है, आपको ये देख कर ही आना है। लेकिन अब जीके की बात करें तो जीके में मैं इतना कर सकता हूँ कि आप इतना ही पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको करंट पढ़ना है, वो भी कितने 2-3 मंथ आगे, और आगे से जब एग्ज़ाम होने वाले हो 2-3 मंथ से पढ़ना शुरू कर देना है। कोई एक चैनल लेना है छोटा जो 10 या 15 मिनट पढ़ाता होगा, उसके 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट नोट करना है, बस उसका रिवीजन करना है। फिर उसी में आपको स्पोर्ट्स भी मिल जाता है, करंट में भी। स्पोर्ट्स में भी आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा स्पोर्ट्स किस ग्राउंड में होते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड कौन अवार्ड मिल रहा है। जैसे कि बैडमिंटन का ग्राउंड होता है, उसमें कई तरह के ग्राउंड होते हैं, तो वो सब आपको देखने हैं। अवार्ड जैसे मिल रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड या मूवीज़ के लिए, चाहे कुछ के लिए, नोबल पुरस्कार, ये सब आपको देख लेना है। फिर आपको डेट देख लेना है, अगर आपसे हो सके तो कैपिटल, CM कौन है पूरे राज्यों के वो, और थोड़ा बहुत यूपी के बारे में आपको देख के आना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप कतई न समझिए कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, हाँ, लेकिन मैं 80% कह सकता हूँ कि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, मैंने एग्ज़ाम पैटर्न, बुक, कट ऑफ और इम्पोर्टेंट टॉपिक दोनों एग्ज़ाम के लिए बता दिया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फ्रेशर और जो रिपीटर हैं, और आपके क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में। देखिए, आपको सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिव रहना है। आपको बार बार ऐसा लगेगा मुझसे नहीं हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहेंगे तब होगा। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, जो पढ़ लिए हैं उसी को बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट है। ओके, और टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी टेस्ट सीरीज आप लेते हैं, तो अगर एग्ज़ाम दे लेने के बाद उसका एनालाइज जरूर करना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़ें उतना एकदम अच्छे से याद है कि क्वेश्चन आए तो आप करके ही आएँ। और आपको पॉजिटिव रहना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा कहाँ तक पहुँच गया है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। अपने आप को देखना है। पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा अपने परिवार को देखना है। ठीक है, एक बार सोचेंगे अगर जॉब लग जाने के बाद
आपकी जो इनकम होगी वो भी अच्छी खासी हो जाएगी। अभी तो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी SGPGI में DOA लगने के बाद ऑन हैंड 85-86 आएगी। ठीक है, ऑन हैंड की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस तो 90 के आसपास पहुँच जाएगी। वैसे ही RML में भी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। और मेरा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप वहाँ पर भी जवाब दें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।